गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज आपका हमारी यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और कल हमने जहाँ तक छोड़ा था उस टॉपिक को आज हम आगे थोड़ा सा कवर करते हैं। और आगे वो क्या है कि कल हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा था। इंट्रोगेटिव में आपने कल डू डच से कवर किया था, और डू डच के बाद फिर इंट्रोगेटिव वर्ड से जब इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक्य के बीच में आ जाते हैं उनको कैसे कवर करना था ये भी हमने सीखा था। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सीखने का टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ हु। क्या है? यूज़ ऑफ हु। हु का हिंदी जो होता है वो क्या होता है? कौन। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज ऑफ हु। इसके बात करने का जो नियम है, कह रहा है यदि वाक्य के बीच में कौन शब्द आ जाए, क्या आ जाए? कौन शब्द आ जाए, तो उस कौन शब्द आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी किससे लिखते हैं? हु से। क्या कह रहा है? यदि वाक्य के बीच में, और प्रेजेंट टेंस में ही नहीं, दुनिया का कोई भी टेंस हो, यदि उसके बीच में आपका क्या आ जाए? कौन आ जाए। क्या आ जाए? कौन। तो कौन की अंग्रेजी हमेशा किससे लिखी जाएगी? हु से। ये ध्यान होना चाहिए। आगे अब इसमें दो रूल्स हैं कि हम हु का प्रयोग कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो आपके दो रूल्स हैं कि हु का प्रयोग हम थोड़ा थोड़ा कैसे कैसे करेंगे उसके बारे में इसमें बताया गया। अब इसमें क्या है, कह रहा है इसका जो फर्स्ट है रीजन, कह रहा है यदि वाक्य केवल और केवल प्रश्नवाचक है। क्या है? केवल प्रश्नवाचक है तो हु के क्या, किसके बाद? हु के तुरंत बाद, हु के तुरंत बाद हम मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं। क्या कह रहा है? मुख्य क्रिया की जो आपका मेन वर्ब होगा उसकी हम कौन सी अवस्था लिख देंगे? पहली अवस्था। और लिखकर उसमें चाहे यस जोड़ेंगे और चाहे ईएस। क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। कह रहा यदि हु आ गया तो हु की अंग्रेजी तो हम मतलब कौन आ जाता है तो कौन की अंग्रेजी हम हु से लिखेंगे, और हु के तुरंत बाद मुख्य क्रिया की हम पहली अवस्था लिखकर उसमें यस या ईएस जोड़ देंगे। उसके बाद जो कर्म रहेगा कर्म लिखेंगे। उसके बाद भी कुछ बच रहा है तो आप लिखेंगे। अब इसमें फिर इसमें क्या कह रहा है? इसमें हम किसी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। जैसे आपने पढ़ा प्रेजेंट टेंस में डू और डच हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगता है। कोई कह सकता है कि सर जी यहाँ इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में तो होना चाहिए। तो बेटा ऐसा है कि जब यूज ऑफ हु पढ़ते हैं तो हु के केवल प्रश्नवाचक होने पर किसी भी तरह की कोई सहायक क्रिया नहीं लगती। इसको और अच्छी तरह से अभी आगे भी क्लियर किया गया है कि और आगे भी थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसको बताया गया है जो आपके और समझ में थोड़ा सा बढ़िया से आ जाएगा। अब आते हैं आगे। क्या कह रहा है? हमने फिर आगे क्या कहा? अब नियम नंबर 2 में इसके जो हमने दूसरा रूल्स इसका बताया है उस दूसरे रूल में क्या है? क्या कह रहा है कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक होने के साथ साथ नकारात्मक रहे। अब की बार देखिए, पिछली बार जब कहा गया केवल प्रश्नवाचक की बात हुई, अब की बार जो हो रहा है कि प्रश्नवाचक होने के साथ साथ नकारात्मक हो, मतलब उसमें नॉट का प्रयोग हो। तो हु के तुरंत बाद क्या कह रहा? हु के तुरंत बाद सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब वो कह रहा हु के तुरंत बाद अब की बार हम सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग कर, लेकिन अब की बार करेंगे क्योंकि नकारात्मक है। और उसके साथ मुख्य क्रिया की केवल पहली अवस्था, हमने क्या कहा? मुख्य क्रिया की केवल पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। अब की बार इसमें ऐसे या जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम क्रिया की केवल पहली अवस्था लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कौन से नॉट का प्रयोग करेंगे? डज नॉट का। अब यहीं पे मैं बता देना चाहता हूँ डज नॉट का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि हु को ही एक वचन कर्ता के रूप में मान लिया जाता है और हु वाले वाक्यों में कभी कर्ता नहीं होता है। इसीलिए वहाँ एक वचन कर्ता मान करके डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर वही बातें आगे लिखी हुई है। क्या है? फिर कह रहा अब नोट।
अब नोट क्या कह रहा है कि नकारात्मक होने पर हु के साथ डज नॉट का प्रयोग, क्या कह रहा है, डज नॉट का प्रयोग इसलिए किया जाता है हु वाले वाक्यों में कर्ता नहीं होता है और हु स्वयं में एक वचन कर्ता और प्रश्नवाचक शब्द दोनों का कार्य करता है। मैंने वही बातें आपको फिर बताया, फिर से एक आराम से समझते हैं। देखिए, जब आपका यूज ऑफ हु आएगा तो हु के साथ दो कंडीशन बनेगी, एक केवल प्रश्नवाचक होगा और एक प्रश्नवाचक होने के साथ साथ नकारात्मक भी होगा। तो जब प्रश्नवाचक होगा तो पहले हु लिखेंगे, उसमें किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की पहली अवस्था लिख करके उसमें यस या ईएस जोड़ देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ है तो लिखेंगे, अन्यथा नहीं। लेकिन अगर नकारात्मक आ गया तो हु के तुरंत बाद हम यहाँ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और डज नॉट का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि हु जो है हु वाले वाक्यों में कर्ता नहीं होता और हु दोनों का काम करता, एक वचन कर्ता का भी और इंट्रोगेटिव वर्ड का भी, इसीलिए यहाँ डज नॉट का प्रयोग होता है। आगे आते हैं। अब देखिए, जितना मैंने आपको ये सब लिखवाया, जितना मैंने आपको ये सब लिखवाया उसको मैंने बड़े ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने ये ट्रिक जो मैंने अपना दिया यहाँ पे आपको मैंने अपना ट्रिक दिया थोड़ा सा। उस ट्रिक को क्या कहेंगे, यहाँ देखिए, इस ट्रिक को हम यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ से ले करके यहाँ तक, यहाँ से ले करके आपका यहाँ तक जो हमारा ट्रिक है यही है। देखिए, जितना मैंने आपको लिखवाया उतना मैंने इस 3 लाइन में ही बता दिया। क्या बता दिया भाई, कह रहा है यदि वाक्य में क्या आता है कौन, तो कौन की अंग्रेजी किससे लिखेंगे, हु से। अब हु से एक बार मेन वर्ब की पहली अवस्था लिख करके यस या ईएस जुड़ेगा। कब जुड़ेगा, प्रश्नवाचक होने पर। जब वाक्य आपका केवल प्रश्नवाचक होगा तो उसमें यस या ईएस जुड़ जाएगा। लेकिन पहला हु के बाद कभी एक बार डज नॉट का प्रयोग होगा और डज नॉट के साथ मेन वर्ब की पहली अवस्था लिखी जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि प्रश्नवाचक होने के साथ साथ जब नकारात्मक होगा तब। उसी तरह हमने स्ट्रक्चर भी इसका 2 बना लिया। इसका जो स्ट्रक्चर आपने बनाया, या सॉरी जो हमने बनाया, इसका इस तरह बनाया गया, इस तरह। देखिए, ये केवल प्रश्नवाचक के लिए है। सबसे पहले हु और हु के बाद मेन वर्ब की पहली अवस्था और पहली अवस्था में यस या ईएस जुड़ेगा। तो हम अफर्मेटिव की तरह जैसे जोड़ते रहे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर। ये क्या है, हमने लिखा केवल प्रश्नवाचक होने पर। फिर दूसरा हमने बनाया स्ट्रक्चर हु के तुरंत बाद डज नॉट के बाद मेन वर्ब की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर। अब की बार इसमें एस या एस नहीं जोड़ना। क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपका लगा है डज नॉट और डज नॉट के साथ मेन वर्ब की केवल और केवल पहली अवस्था लिखी जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद जो अदर बचेगा लिखेंगे, अन्यथा हम इसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक, आते हैं। अब हमारा एक्सरसाइज तैयार है। अब इस पर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये तो हमने ट्रिक बताया, सिर्फ 2 से 3 लाइन में आपका ट्रिक हो गया और वो तो आपका पूरा का पूरा था। ये आपका ट्रिक है। ठीक है, आते हैं और अब इसमें हम एक्सरसाइज सीखते हैं कि हम इसको बनाएंगे कैसे। ठीक, इसको हम बनाएंगे कैसे, इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा सीखते हैं। ठीक है, और ये एक्सरसाइज हमारा शुरू होता है यहाँ से। हमने यहाँ कुछ एक्सरसाइज लिखा। अब इसको हम एक एक करके एक्सरसाइज करके हम इस एक्सरसाइज को बनाएंगे सब लोगों की मदद से। क्या कह रहा है कि हमारा दरवाज़ा कौन खटखटाता है। तो हमने यहाँ देखिए ऊपर 2 स्ट्रक्चर दिया, एक प्रश्नवाचक और एक प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक। तो अब इसमें देखिए नहीं नहीं है, तो इसका मतलब वाक्य केवल और केवल प्रश्नवाचक है। केवल और केवल क्या है, प्रश्नवाचक है। तो सब हम पहला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, पहला। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु। क्या लिख देंगे, हु। और हु के तुरंत बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारा क्या है, खटखटाना। तो नॉक। क्या हो जाएगा, नॉक।
तो अब देखिए कहा गया जब केवल प्रश्नवाचक हो तो उसमें यस या यस जोड़ देंगे तो हु नॉक्स। अब बचा क्या, हमारा दरवाज़ा, तो क्या हो जाएगा आवर डोर। क्या हो जाएगा आवर डोर। हु नॉक्स आवर डोर, हमारा दरवाज़ा कौन खटखटाता है। अब फिर नेक्स्ट आते हैं, कमरे में शोर कौन मचाता है। फिर सेम उसी तरह, ठीक है, केवल प्रश्नवाचक है, कौन आ गया तो कौन के लिए सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ हु, और हु के बाद तुरंत हम लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है क्या, मचाना। तो मचाना नहीं भैया, शोर मचाना की अंग्रेजी लिखा जाता है मेक अ नॉइज। क्या लिखा जाता है, मेक अ नॉइज। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे मेक अ नॉइज। क्या हो जाएगा मेक। तो फिर इसमें जब केवल प्रश्नवाचक है तो इसमें हम क्या करेंगे, यस या यस जोड़ेंगे। तो हु मेक्स अ नॉइज। क्या हो जाएगा नॉइज। अब बचा क्या कमरे में, तो हो जाएगा इन द रूम। क्या हो जाएगा इन द रूम। ठीक उसी तरह इसी क्रम में जब आगे हम बढ़ेंगे तो हमको एक और एक्सरसाइज मिला, और क्या है कि अब उसे कौन पढ़ाता है। क्या है, अब उसे कौन पढ़ाता है। फिर कौन आ गया तो कौन के अंग्रेजी में किससे लिखेंगे, हु से। अब हु के तुरंत बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारा क्या है, पढ़ाना। पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है, टीच। हमने बताया जब क्रिया के अंत में सी एच रहेगा तो उसमें ई एस जुड़ जाएगा, तो जाएगा हु टीच्स। बचा क्या उसे, तो उसे के लिए हम लिखेंगे यहाँ हिम, और लास्ट में बच गया अब, तो अब के लिए हो जाएगा नाउ। ठीक, अब और आगे आते हैं। अब और आगे जब आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक, ये आपके देखिए 3 एक्सरसाइज हुए एक ही तरह के। जब वाक्य केवल प्रश्नवाचक होगा तो हम इसी तरह करेंगे, लेकिन अगर प्रश्नवाचक होने के साथ साथ नकारात्मक भी बन रहा है तब हम कैसे करेंगे, हम आगे देखते हैं। लिखा है खेत अब कौन नहीं जोता। देखिए कौन के बाद यहाँ नहीं है, तो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे हु। अब हु के तुरंत बाद, जैसे हु हुआ, जब नकारात्मक है तो कौन सा नॉट लिखेंगे, डज नॉट। भैया डज नॉट क्यों लिखेंगे, क्योंकि हु जो है वो एक वचनकर्ता का भी कार्य करता है और प्रश्नवाचक शब्द का भी कार्य करता है, इसीलिए यहाँ केवल और केवल डज नॉट लिखा जाएगा। तो हु डज नॉट। अब मेन वर्ब जोतना, तो क्या प्लाउ, PLOUGH। प्लाउ माने होता है जोतना। बचा क्या खेत, प्लाउ द फील्ड। क्या हो जाएगा प्लाउ द फील्ड। इसमें भी बच्चा आ रहा है लास्ट में अब, तो अब के लिए लिख देंगे हम नाउ। ठीक, आगे। अब आगे जब आएंगे हम तो नेक्स्ट टॉपिक है कि कमरे में कौन नहीं सोता है। तो कौन नहीं है, तो यहाँ भी सबसे पहले हम लिखेंगे हु। फिर यहाँ नकारात्मक है, इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नकारात्मक भी है, तो हु के तुरंत बाद यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा पूरा डज नॉट। क्या हो जाएगा डज नॉट। अब डज नॉट के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारा है क्या, सोना। किस चीज़ मीन्स स्लीप। क्या हो जाएगा स्लीप। बचा क्या कमरे में, तो हो जाएगा इन द रूम। क्या हो जाएगा इन द रूम। आगे चलते हैं और हु के टॉपिक से सबसे अंतिम होगा हमारा ये। तो अब इसमें क्या है कि हमें कौन नहीं बुलाता है। कौन से क्या है हमारा कि हमें कौन नहीं बुलाता है। तो कौन है, तो कौन के लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हु, और हु के तुरंत बाद जब नकारात्मक है तो कौन सा नॉट लिख देंगे, डज नॉट। यहाँ हो जाएगा डज नॉट, और डज नॉट के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, बुलाना, तो कॉल। क्या हो जाएगा कॉल। अब बचा क्या हमें, तो हमें के लिए यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा यूज़ ऑफ हु
होता है कंप्लीट। अगर इसमें कोई त्रुटि आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं वो फिर से आपको समझाने का या बताने का या फिर से कुछ नए तरीके से बनाकर आपको बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके, और अपने जो परिचित हैं उन लोगों को भी बताएं, और सब्सक्राइब भी कराएं, शेयर भी करें, और कैसे हम बनाते हैं या हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को ये ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम मिलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन लेकर के, उसके बाद आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा खत्म। तो चलिए उसके लिए हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।